अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कमर मेकन। इस वक्त पार्लियामेंट से बराह रास्त मेरे साथ दो शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं। हमारे उस्ताद भी हैं और सीनियर साफ़ी हैं, सनाउल्लाह खान साहब डॉन न्यूज़ से और इंतज़ार हैदरी साहब GTV न्यूज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। आइनी तरमीम पर शोर शराबा बढ़ता ही चला जा रहा है और केओस जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। होंगी नहीं होंगी, अब ख़ास तौर पे फ़ाइनल चौथा मुसव्वदा जो है वो मौलाना साहब के हवाले कर दिया गया और मौलाना साहब ने वो मुसव्वदा तहरीक इंसाफ को दे दिया है। और अब तहरीक इंसाफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया और कहा है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती, उसके ऊपर मुशावरत नहीं हो जाती, तहरीक इंसाफ इस आइनी तरमीम में किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनेगी। बात करेंगे, सीनियर तरीन लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं, फ़ायदा उठाएंगे उनकी राय क्या है और वो इस वक्त पार्लियामेंट की राहदारियों में जो तज़ब्ज़ुब है, जो इज़्तिराब है, उसको किस नज़र से देखते हैं और ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी। सबसे पहले सनाउल्लाह साहब आपसे शुरू करते हैं, बताइएगा कि ये आइनी तरमीम का शोर है, चौथा मुसव्वदा अब आके काबीना से भी मंजूर हो गया और अब पहुँच चुका है मौलाना साहब के पास और तहरीक इंसाफ के पास भी, क्या देख रहे हैं आगे? देखिए, अभी तो काबीना से मंजूर नहीं हुआ। अभी सॉरी, पार्लियामानी खसूसी कमेटी जो हाँ है जी, उसने पार्लियामानी पार्लियामानी कमेटी खसूसी जो है उससे खसूसी ने उसने मंजूर कर लिया है। और प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मंजूर कर लिया है तो पीटीआई तो उसको नहीं मानेगी, क्योंकि कान आप इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, जी आप आईनी कोर्ट बना लें या बेंच बना लें, और बेंच वो बनाए जो जुडिशल कमीशन नया बनेगा जी जो मुसवदा तैयार किया गया है इसके मुताबिक। जी और उसमें 4 पार्लियामेंटेरियन भी होंगे, 2 सेनेटर होंगे, 2 MNAs होंगे, जी बाकी अटार्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस और बाकी लोग मिला के उसमें जो तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है अक्सरियत वो हुकूमत की होगी। हुकूमत की है हुकूमत का मकसद ये है कि जो वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा बेंच बने जो मौलाना साहब की जो तजवीज़ थी उसके मुताबिक, जी जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस, पॉलिटिकल केस जिसको कहते जी हैं, जी 184 के केसेस उस बेंच को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो परमानेंट बेंच भी हो सकता है। जी और इसमें बाकी भी तरमीम होंगी, जिसमें चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल के लिए होगी और बाकी छोटी मोटी जो तरमीम है वो होंगी। और बुनियादी मकसद जो था हुकूमत का कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल केस 184 के केसेस मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की है सीनियरिटी पे वो ना सुन सकें, और वो उसके लिए आइनी कोर्ट भी बनाना चाह रहे थे। और अब जो है वो बेंच पर राज़ी हो गए हैं। और जब ये पास हो जाएगा, जी अगर तादाद पूरी हुई तो, जी क्योंकि जो तादाद जो एक्चुअल नज़र आ रही है उसमें तो मौलाना के मिलने के बावजूद भी सेनेट में तादाद पूरी नहीं हो नहीं रही, हो सकती। और नेशनल असम्बली में भी 1-2 अरकान की कमी है। वो यकीनन फिर इधर उधर से ही अरकान पूरे होंगे अगर मंजूरी करनी है। लेकिन मकासद जो हैं वो मकसद एक ही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए चाहे वो बेंच बन जाए, मकासद एक हैं। और अगर हासिल हो रहे हैं उसी से, तो फिर मौलाना साहब भी ट्रैप हुए हैं फिर मेरे ख्याल में, वो या उनके साथ मिले हुए थे, दोनों बातें हो सकती। मतलब मौलाना साहब का जो फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है, इंतज़ार हैदी साहब की तरफ जाते हैं कि मौलाना साहब का क्या कॉन्सेंट इसमें शामिल हो सकता है। कहीं ये इम्कान है कि जो इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है JUIF के अंदर, क्योंकि आप तो कवर भी करते हैं, तो उस बारे में क्या इतलात हैं इस वक्त? देखें, जहाँ तक JUI का मामला है, मैं आपको अगर ये कहूँ तो बिल्कुल बेजा नहीं है कि मौलाना फजल रहमान तो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, एक अरसे से मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उन्होंने जो पॉलिसी ली थी उस पॉलिसी में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। आप सियासी तौर पर देखें, मौलाना फजल रहमान अपने ही हलके में हारे हैं और बार बार हारे हैं। फिर वो बलूचिस्तान गए, वहाँ से जाके जीते हैं। जी ठीक है, तो जैसे जीते हैं और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके सामने हैं। मौलाना ने इतनी सख्त लाइन कभी नहीं ली थी। जो आप ये देखें 2018 के इलेक्शन के बाद जो लाइन उन्होंने ली और आज तक वो उसके ऊपर मौजूद हैं। थोड़ी सी बीच में उनकी लचक आई थी, लेकिन दोबारा ये जो हालिया इलेक्शन हुआ है इसके बाद तो सबसे एग्रेसिव फिर अगर कोई है तो वो मौलाना फजल रहमान है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आइनी तरामीम का मामला आ रहा था तो सब ने अपने अपने मुसवदे लाए हैं ना, सब अपनी अपने मफाद जो उसको सामने रखते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मौलाना ने कहा कि फिर या जब सब मसवदे आ रहे हैं और हुकूमत के पास दो तो अक्सरियत नहीं है, हुकूमत को भी हमारे मेम्बरान चाहिए, तो फिर क्यों ना जनाब वो खामखा तोड़े, हम उनके साथ बार्गेनिंग की पोजीशन में जाएं, कम से कम कुछ ले दे करके। उस बार्गेनिंग की पोजीशन में मतलब उन्होंने जो सबसे पहली शर्त रखी वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात की शर्त रखी कि 1974 से ये मामला चला आ रहा है।
आज तक एक सिफारिश पे अमल नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो ये सूद वाली बात अभी देखें, सूद से पाक जो उन्होंने शिक डलवाई है, ये मौलाना फजल रहमान ने डलवाई है। ठीक है। ये आर्टिकल 38 में ये तरमीम है, ये मेरे सामने मुसवदा है, यही मुसवदा है जी, ठीक है, जी, यही मुसवदा है जो अभी तक खत्म ही हुआ है। लेकिन इस पे अभी पीटीआई का जो रिएक्शन है वो आना है। अभी तो उन्होंने इसका इजहार किया है कि हम इस पे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन हतमी इत्तेफाक उनका होगा इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद। उससे पहले और इससे पहले खुद चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी जो सैयद खुर्शीद शाह हैं वो भी कह चुके हैं कि इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पर कह दें कि हम इत्तेफाक राय करेंगे। इनका इख्तियार भी इमरान खान के साथ जुड़ा है। अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान के साथ उनका इत्तेफाक राय नहीं जुड़ा हुआ, ये तमाम पार्टियों के साथ ऐसे है। सही। जितने अरकान यहाँ पे आते हैं वो सब अपनी पार्टी लाइन लेते हैं, पार्टी की आदत को बताते हैं, ए जी ये कर देता है, इन्हों तुसी तस्लीम कर दे हो या नहीं कर दे। ठीक है, जितनी जमहूरियत इस मुल्क में है वो उतनी जमहूरियत है। अच्छा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जो इस वक्त मौलाना की जमात के अंदर जिनकी खबरें आ रही हैं, रात टीवी के ऊपर भी ये बार बार चलता रहा कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ गया और 2 सेनेटर और 3 MNAs हैं जिनकी ये खबरें आ रही है। आपको क्या लगता है मजीद भी कोई लोग टूट सकते हैं या ये खबर भी देखें, ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाली जो बात है ना, ये शायद अब पीछे रह गई है। अच्छा, ये बात उस तरफ गई नहीं है। जो तरामीम जो मुसवदा पहले आया था वो तो मुसवदा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया जी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किस वजह से बनाएंगे? अगर मौलाना नहीं देखिए ना, मसला ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक तब बनता है ना कि जब कोई एक जमात है वो तस्लीम नहीं कर रही एक चीज को। जब को मौलाना साहब क्यों फरमा रहे थे कि उनके बंदे अगवा कर वो देखे ना, मौलाना ने वो एक सेनेटर के बारे में वो खुद कह रहे थे कि वो जनाब हमारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन जो अभी डेवलपमेंट हुई है ना सर, आज की बात आज जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात तो अब फिलहाल उसकी वो बहुत पीछे रहेगी, क्योंकि जो असल मुसवदा था ना, देखें जो असल मुसवदा था जिसके बारे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते थे कि मुझे पता नहीं है, मौलाना ये कहते थे मुझे पता नहीं है, वफाकी वजीर कानून कहते थे अभी हमें मिला है, सर खुद मुस्लिम लीग नून के अरकान कहते थे हमें मालूम ही नहीं है कौन सा मुसवदा है। भाई असल मुसवदा तो पीछे रह गया, ठीक है, अब ये मुसवदा आ गया है। अब इस मुसवदे में जजेस की उम्र ही 65 साल तक हो गई है, उससे आगे बढ़ी नहीं रही, तो बताया ना फिर कौन सी ऐसी काबिल एतराज बात होगी उसमें। अच्छा, तो अब आप क्या देखते हैं कि सनाउल्लाह साहब से एक कमेंट ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ में आता हूँ। नाज़रीन, एक चीज़ आपको और भी बताएं, सनाउल्लाह साहब से इसके ऊपर कमेंट लेंगे। एक बात हो रही थी आईनी अदालत की, और उसके बाद अब मामला जो है आईनी बेंच के ऊपर आ गया, लेकिन आईनी बेंच बनेगा कैसे उसका तरीक़ाकार आपके सामने ज़रा रख देता हूँ जल्दी से। जुडिशल कमीशन जो है उसकी एक किस्म से दोबारा से उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, वो दोबारा से बनेगा, और उसके अंदर वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल तो पहले से ही है, अब 4 लोग पार्लियामेंट यानी 2 सेनेट और 2 पार्लियामेंट से भी शामिल किए जाएंगे, जिनमें 2 लोग अपोजिशन से होंगे और 2 लोग हुकूमत से होंगे। बज़ाहिर तो ये तकसीम जो है वो सही नज़र आती है, और 4 जजेस होंगे, चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन होंगे। ये बज़ाहिर तो तकसीम सही नज़र आती है कि जी हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है, जो भी फैसला होगा सामने होगा। लेकिन हकीकत यह है कि उसमें अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं और हुकूमत उसी की होती है जिसकी उस वक्त अक्सरियत होती है। उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून भी उसके नुमाइंदे होंगे, जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे, वो भी उन्हीं का होता है जिस पार्टी की उस वक्त हुकूमत होती है। तो हुकूमत का अक्सरियती जो जुडिशल कमीशन है वो बनेगा, और वो फिर एक आईनी बेंच बनाएगा, और बेंच बनाने का इख्तियार भी उसके पास होगा। तो कान इधर से पकड़े सर, कान इधर से पकड़े, एक ही बात है। आईनी अदालत बना लेते तब भी ठीक थी, और अब जिस तरीके से आईनी बेंच बनाने की कोशिश की जा रही है वो भी उसी से भी वही मकासद हासिल किए जा सकते हैं। तो मौलाना इस बात पर राजी हैं, क्या कहते हैं आपके ज़रा? मौलाना साहब राजी हैं, तो इस ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हुआ है ना, और ये मौलाना साहब की मर्जी से हुआ है। मौलाना साहब की प्रपोजल थी, मौलाना साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को रिजेक्ट किया था, और उन्होंने जजेस की जो उम्र बढ़ाने की शिक थी उसको भी रिजेक्ट किया, और वो निकाल दी गई। तो मौलाना की बातें तो मानी गई हैं, तो मौलाना फिर राज़ी होंगे। दूसरा जो आप बात कर रहे थे ना कि हुकूमत की अक्सरियत होगी, ये होगी, मुझे समझ नहीं आती। हमारा जो मसला है इस मुल्क का वो यही है कि आप जजेस को भी हम इस नज़र से देखते हैं, ये हुकूमत का है, ये अपोजिशन का है। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। सर जजेस के अलावा जो लोग होंगे, हाँ, उसमें अटॉर्नी जनरल हुकूमत के, वो तो वजीर कानून हुकूमत के, वो तो जो इस वक्त 2 लोग जुडिशल कमीशन है उसमें भी होते हैं, वो हमेशा से होते हैं। और ये 18 जो अमेंडमेंट थी ना उसका तरीकाकार। लेकिन सर आईनी बेंच बनाने का इख्तियार उसी जुडिशल कमीशन को होगा, और उसमें अगर अक्सरियत हुकूमत की होगी तो हुकूमत फिर अपनी मर्जी से ज़ाहिर है बेंच बना सकेगी। जी जी बिल्कुल, तो हुकूमत का मकसद ही यही था, आईनी अदालत बनाने का मकसद भी यही था। और किसी हद तक मैं उस पर इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि आप देख लें सुप्रीम कोर्ट की, आप पिछले 6-7 साल देख लें जी,
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मोस्टली टाइम दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल केसेस को दिया है, 184 के केसेस को दिया है। और उसमें मुझे ये लगता है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, अदरी साहब की मुख्तलिफ हो सकती है, जजेस को शौक अभी हो गया है कि उनकी हेडलाइन लगे, रोज़ाना अखबार की सुर्खी लगे, जजेस सियासी हो गए, टिकट चलें, और ये बदकिस्मती है। हाँ। हमारा मीडिया भी हो गया है, बदकिस्मत है, और पूरा सोसाइटी हो गई है। पॉलिटिशियन देख लें आप, मीडिया देख लें, बिजनेसमैन देख लें, ओवरसीज पाकिस्तानी देख लें, और आप बाकी तबकात देख लें, सब में डिवाइड हो गया। और डिवाइड होती है, नज़रियात होते हैं, हर एक के होते हैं जी। लेकिन इस तरीके से नज़रियात नहीं होते कि आप हाइपर हो जाएं और सोसाइटी पूरी हाइपर हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए और एक दूसरे को मारने पे आ जाए। तो यही सूरत हाल इस टाइम। और उसकी आप दूसरी वजह देख लें, 14 सितंबर को जब ये तरमीम होने जा रही थी, उस वक्त एक वजाहती बयान आया 8 जजों का। आज फिर वजाहती बयान आया। भाई जजेस वजाहती बयान नहीं देते, जजेस के अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो तौहीन अदालत करें। लेकिन सर उसमें एक चीज़ है कि उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी कि आपके फैसले के ऊपर अमल करने से पहले। मजे की बात, मैंने उस वक्त भी कहा था ये वजाहती बयान नहीं है, ये थ्रेट है, ये पार्लियामेंट के लिए भी थ्रेट है, पार्लियामेंट को भी ये धमकी दी गई है जजेस की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट को भी दी। लेकिन सर जी वो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी, उन्होंने दी थी, और अब दोबारा मांगी, उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दायर की। टाइमिंग का इशू है और आज फिर टाइमिंग का इशू है। नहीं, इसमें एक चीज़ टेक्निकल है, मैं आपके सामने रखता हूँ। बात ये हुई कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसले से मखसूस नशस्तें PTI को दे दी, तो इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की कि 39 मेंबरान तो हमें समझ आता है, हमारे रिकॉर्ड में भी PTI लिखा, वो दे दी, बाकी 41 के बारे में वजाहत दे दें। तो पहली वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त दी थी, और आप दूसरी अब जब दोबारा वजाहत दे दी, उसके बाद फिर तफसीली तहरीरी फैसला आया। आप टाइमिंग देखें ना, मैं जो टाइमिंग की बात करूं, 14 सितंबर को भी तैयार थे। टाइमिंग देखे ना, और टाइमिंग तो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट की भी देख लें, टाइमिंग आप आईनी अदालत की भी देख लें। देखें उसमें पार्लियामेंट का इख्तियार है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उसकी नीयत की बात है। नीयत आपको पता है क्या नीयत है? हुकूमत की नीयत भी साफ तो नजर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। देखो ये चीजें हमें क्लियर करनी है। दोनों आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से इस वक्त कोई पब्लिक के लिए काम कोई फायदा नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, अपने मफादात के लिए काम हो रहा है, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, या किसी और के मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अवाम का इससे कोई कंसर्न नहीं है। अवाम का ये कंसर्न ज़रूर होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती तो सुप्रीम कोर्ट जो होती वो कम अज़ कम सिविल और जो क्रिमिनल केसेस हैं जिनकी तादाद 60,000 है जी, उनकी तरफ ज़रा तवज्जो हो जाती और जजेस को यह शौक़ ना होता कि अगले दिन मेरी अखबार की हेडलाइन मेरी लगे, टिकर मेरे चलें, तो वो नहीं चलने थे। अच्छा, ये आईनी अदालत के बजाय जो बेंच है उसको उसी पहले वाले तरीके कार के मुताबिक अगर बनाया जाता और जजेस की तादाद अब 19 कर दी गई है, 2 एड हॉक 21 हैं, ये 30-35 अगर कर देते तो वो आईनी मुकदमात तो हैं 185 या 200, चलो आप कर लें ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, बाकी तमाम केसेस जो हैं वो बाकी हैं। तो सिर्फ 185 या 200 केसेस के लिए पूरी एक अलग से सेटअप अदालत जैसा बेंच बनाने की जो कोशिश है, उससे बेहतर नहीं था कि जजेस की तादाद में इजाफा कर देते और सीनियर तरीन 5 जजेस जो हैं वो आईनी मामलात सुनते रहते जब तक होते। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये आर्टिकल 175A है ना, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से अब चीफ जस्टिस हैं, फिर मेंबरान हैं, जजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तफसील बता दी है, दोबारा ज़रूरत नहीं है उसकी। जी। आपने जहाँ तक बात की ना कि आईनी अदालत क्यों ज़रूरी है, बुनियादी सवाल आपका ये है। देखिए आईनी अदालत ज़रूरी है। एक और सवाल भी जो 25 से पहले क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब वो ही थे जो इतनी जल्दी में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बात आप मैंने कह दिया आपको भाईजान, वो 65 साल की वो उम्र खत्म हो गई, गल ही मुक गई। मतलब अब काजी फायजी से साहब अगर आईनी अदालत को चौधरी शहजाद साहब कहते हैं ना मिट्टी पाओ, ठीक है, फिलहाल उससे मिट्टी पाओ। अभी देखिए ना, अभी जो आपने आईनी अदालत की बात की ना, आईनी अदालत देखें इसलिए है, आईनी अदालत इसलिए ज़रूरी है कि देखें अभी सनाउल्लाह साहब कह रहे थे 60,000 केसेस हैं, ऐसे है जी 55,000 या 60,000 के दरमियान केसेस हैं। 50,000 60,000 केसेस के दरमियान जब ये केसेस होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, एक सियासी मसला उठ जाता है, और वो सियासी मसला ऐसा होता है जिसके ऊपर 2-2 महीने 3-3 महीने समातें होती हैं, बाकी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। वो 186 केसेस आप उनको मत कंसीडर करें, जो आप कह रहे थे ना 186 केसेस हैं, ये इसको आप 1086 कहें। अगर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम होते हैं। देखिए एक समात के ऊपर या एक नुक्ते के ऊपर, एक वजाहत के ऊपर कितनी समातें होती हैं जी।
एक केस कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बाजू का 6 महीने चला जाता है। मुझे बताया ना, पनामा केस जो हुआ था, पनामा केस कितना अरसा चला था, उसके फिर वालियम आ गए थे, फिर वो केस कहाँ चला गया। ठीक है, आज पनामा का तस्करा कहाँ पे हो रहा है? लेकिन पनामा आईनी केस नहीं था, वो एक नहीं, वो सियासी बन गया था ना। हाँ जी। देख, चीजें सियासी हो जाती है। ब्रेकिंग खबर आई है जी सर प्लीज। हुकूमत ने आज फैसला किया कि आज ही नेशनल असम्बली और सेनेट से जो आईनी तरमीम है वो पास कराई जाएंगी। अच्छा। और कैबिनेट का अभी तस्दीक हुई है, मेरी जो बात हुई है, हंगामी इजलास बुला लिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद इजलास होगा जिसमें आईनी तरमीम जो जिस पर इतफाक हुआ है इसकी मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद नेशनल असम्बली और सेनेट काबीना का इजलास होने जा रहा है जी जी अभी हंगामी तौर पर बुलाया गया है। अभी 10-15 मिनट के अंदर इजलास शुरू होगा और उसकी मंजूरी दी जाएगी आईनी तरमीम का मुसवदा जिस पर इतफाक हुआ है, और फिर वो सेनेट और नेशनल असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। एजेंडे पर नहीं है, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर वो नेशनल असम्बली या प्राइवेट बिल भी हो सकता है। प्राइवेट बिल भी कोई नहीं प्राइवेट बिल नहीं होगा। नहीं, ये तो मुश्तरका हुकूमती बिल होगा, ये कैसे प्राइवेट होगा यार? लेकिन वो एजेंडे में नहीं है ना, एजेंडे में नहीं है तो प्राइवेट बंदा भी दे सकता है। देखें, ये स्पीकर या चेयरमैन सेनेट, ये उनकी सवाबदीद है, वो किसी वक्त भी सप्लीमेंट्री एजेंडा दे सकते। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, स्पीकर और चेयरमैन का क्या स्पीकर और चेयरमैन अब मुझे इजाजत दीजिए, वोट दे सकते हैं इस तरमीम के लिए? वो तो वोट रूल्स में है? नहीं, उनमें तो रूल्स में नहीं। नहीं, देखें, नहीं आईनी तरमीम के लिए नहीं, आईनी तरमीम के लिए नहीं, ऐसे नहीं दे नहीं है। सकते। देख, ऐसे नहीं होता, सिर्फ उस वक्त टाई हो रहे हो तो दे सकते जब हैं। होता है टाई, चीजें अब टाई हो टाई जाती वाला तो सीन ही नहीं है ना यहाँ पे हैं। तो। मैंने आपको कह दिया है और गल पीछे रह मिट्टी गई पाओ। जी। ठीक है, आगे चलो। लेकिन अगर आप चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी वोट देते हैं तो फिर नहीं वो कैसे देंगे? क्यों देंगे? नंबर पूरे करने के लिए। अरे भाई, नंबर क्या मतलब यार, चीजें सारी सीधी सीधी होगी। ठीक है। कौन सा नंबर? तो मिट्टी मौलाना बांध साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं अब तो ना। अच्छा, हाँ जी, वो तो फिर इमरान खान से मुलाकात और पीटीआई जाए, फिर इमरान अपना खान काम से करे। मुलाकात हो भी जाए ना, जी जी, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हैदरी साहब को पता है कि इमरान खान किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे, बिल्कुल और ऐसे क्यों ही। अगर वो तस्लीम कर लेते हैं तो फिर वो इस पार्लियामेंट की लीगलिटी के पे जो उनके सवाल लेजिटिमेसी, वो जो धांधली वाले इल्जामात फॉर्म 45(7) से पीछे हट जाएंगे। नाज़रीन, आपने तमाम दर मामलात सुने और काबीना का इजलास हंगामी जो है वो बुला लिया गया है। इंतज़ार हैदरी साहब और सनाउल्लाह खान साहब का बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।